हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम तुम सबका ड्रीम कॉलेज कॉमर्स का, जो कि है हमारा श्रम कॉलेज एसआरसीसी। एंड आज मैं तुम्हारे लिए ले आई हूँ पार्ट नंबर 2 तुम्हारे थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाले चैप्टर का। पिछला पार्ट देखना है तो ऊपर आई बटन से नीचे प्लेलिस्ट से आपको चैप्टर का पिछले पार्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लीज पहले पार्ट नंबर 1 देख लेना, अगर वो नहीं देखा है तो उसके बाद ही पार्ट नंबर 2 तुम स्टार्ट करना, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में मैंने सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर किए हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं आगे पार्ट नंबर 2 के साथ। सो पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, वो सारा कुछ हमने पढ़ा। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने तुम्हें लॉन्ग रन शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में पढ़ाया, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उनके बारे में पढ़ाया। एंड मैंने तुम्हें बताया कैसे बिना कुछ भी याद करे सिर्फ ये याद कर लो कि मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या होता है, मार्जिनल से टोटल कैसे निकाला जाता है। सिर्फ इतना याद करने से तुम कैसे सब कुछ निकाल सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, सब कुछ निकाल सकते हो। बस इतना याद कर लो कि मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज डिक्रीज नेगेटिव होता है, एमपी से टीपी कैसे निकाला जाता है वो मैंने तुम्हें समझाया है सारा अच्छे से। ठीक है, अब मार्जिनल का उल्टा कर दो तो मार्जिनल कॉस्ट निकल के आती है, एमपी का उल्टा कर दो तो एमपी इंक्रीज डिक्रीज होता है, मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज होता है। मार्जिनल कॉस्ट से हमने टोटल कॉस्ट निकाला है, वो मैंने समझाया है कि कैसे निकाला है। टोटल कॉस्ट का कॉपी पेस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल फिक्स कॉस्ट तो लगातार कांस्टेंट रहता है। क्यों भैया? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट लगती है फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर, फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होता तो फिक्स्ड कॉस्ट भी कभी चेंज नहीं हो सकती। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा है। अब आगे चलते हैं, आज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मैंने बताया क्या है। अब आगे चलते हैं आज, जहां पर मैं डिटेल में इन्हीं को न्यूमेरिकली हर चीज हम पढ़ेंगे। तो 3 तरीके की कॉस्ट पढ़ेंगे, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर बता दिया, टोटल का बता दिया, टीवीसी का बता दिया, टीएफसी का बता दिया। आज एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे और इन सब का ही न्यूमेरिकल वैल्यू, डायग्राम, वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। सो जल्दी से पहले डेफिनेशन देख लो। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? वो वाली कॉस्ट जो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर लगती है। फिक्स्ड फैक्टर जो है वो शॉर्ट रन में हमारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते हैं। इफ यू रिमेंबर पिछले चैप्टर से कि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली वेरी करते हैं आउटपुट के साथ। आउटपुट बढ़ेगा, वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा। आउटपुट कम करना है तो वेरिएबल फैक्टर को कम करना होगा। पर फिक्स्ड फैक्टर का कोई भी लेना देना नहीं होता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन से। लेवल ऑफ प्रोडक्शन चाहे 0 हो जाए चाहे 100 हो जाए, फिक्स्ड फैक्टर जितना है उतने का उतना ही रहेगा। फिक्स्ड फैक्टर पे लगती है फिक्स्ड कॉस्ट। अगर इसको लेवल ऑफ प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है तो फिक्स्ड कॉस्ट को भी कोई लेना देना नहीं होगा। सो इट हैज नो रिलेशन विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट चाहे बढ़े, आउटपुट चाहे कम हो, फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं हो सकती। पर जो वेरिएबल फैक्टर है वो डायरेक्टली वेरी करता है आउटपुट के साथ। आउटपुट बढ़ेगा ये बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा। तो सिमिलरली वेरिएबल फैक्टर पे लगने वाली जो कॉस्ट है, जो कि है वेरिएबल कॉस्ट, वो भी आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? ये उन इनपुट्स पे लगाई जाती है जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं करते। ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। देखो, फिक्स्ड फैक्टर मैंने पिछले चैप्टर में बोला था कभी 0 नहीं हो सकता। अगर मेरा आउटपुट 0 है, when the output is 0, at that point जहां मेरा आउटपुट 0 है, वहां पर मेरी जो लेबर है वो 0 होगी, वेरिएबल फैक्टर मेरा 0 होगा। पर वहां पर भी जो मेरा फिक्स्ड फैक्टर है, वहां पर भी जो मेरा फिक्स्ड फैक्टर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब कि अगर मुझे अपने ट्यूशन पे बच्चों को पढ़ाना है तो मैं, अगर बच्चा नहीं आएगा, मैं टीचर को नहीं लेकर आऊंगी, किसी सैलरी नहीं दूंगी टीचर को, पर एटलीस्ट एक ट्यूशन सेंटर तो बना के रखना पड़ेगा। वहां पे फर्नीचर, बोर्ड, कुछ तो रखना पड़ेगा। तो फिक्स्ड फैक्टर तो मुझे हमेशा लगा के रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर चाहे मेरी प्रोडक्शन 0 ही क्यों ना हो, तो फिक्स फैक्टर 0 नहीं हो सकता, जिसकी वजह से फिक्स्ड कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, बट वेरिएबल फैक्टर 0 हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं फिक्स्ड फैक्टर की बात, फिक्स्ड कॉस्ट की अगर बात करूं, एज यू कैन सी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। आउटपुट 0 है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं है। आउटपुट बढ़ता जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। क्योंकि वो नहीं बढ़ रही है इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की, या मैं बोलूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, या मैं सिंपली बोलूं फिक्स्ड कॉस्ट, इट मीन्स द सेम थिंग।
फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट मीन्स द सेम थिंग। ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? वो वाली जो वेरिएबल फैक्टर पे लगती है, जो कि हमारे लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होते हैं। जब लेवल ऑफ आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है। इसको प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट भी हम बोलते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, इन पे कॉस्ट लगती है। तो अगर मेरा आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या मैं बोलूं वेरिएबल कॉस्ट, वो भी जीरो होगी। इसीलिए तुम देख सकते हो यहाँ जीरो से मैंने अपनी वेरिएबल कॉस्ट को शुरू किया है, जीरो से मैंने अपने वेरिएबल कॉस्ट को स्टार्ट किया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। वेरिएबल कॉस्ट विल ऑलवेज इंक्रीज एज सून, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है। पर तुम्हारा जो वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है इनवर्स एस शेप ग्राफ। इसका नाम क्या होता है? इनवर्स एस शेप ग्राफ। अगर तुम देखो यहाँ पे इन दिस एरिया तुम्हारी कॉस्ट बढ़ तो रही है, पर वो ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही। ज्यादा तेजी से ना बढ़ने का मतलब है चढ़ाई बहुत ज्यादा स्टीप है या थोड़ी सी, मतलब तुम कोई भी पहाड़ चढ़ते हो, कोई भी ब्रिज पे चढ़ रहे हो, तो दो तरीके की होती है। एक तो बहुत स्टीप चढ़ाई है, एक थोड़ा 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 है। पहाड़ ज्यादा ऊंचा है या नहीं है, है ना? वही बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पे गाड़ी चढ़ानी आसान है ना, अगर इस पे गाड़ी चढ़ानी है आसान है, पर ये कितना मुश्किल है ऐसे गाड़ी चढ़ाना। तो ये है फास्ट, ये है स्लो। यहाँ पे धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। सो इफ यू कैन सी, हमारे पास दो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब दो तरीके के दो तरीके से हमारी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट बिहेव कर रही है। पहले वो ऊपर चढ़ तो रही है, पर धीरे धीरे, फिर वो ऊपर चढ़ रही है तो बहुत तेजी से। कैन यू सी? स्लोप चेंज हो रहा है। इसीलिए पहले जो है मेरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो इंक्रीज तो हो रही है एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर वो इंक्रीज तो हो रही है दूसरी बारी में, वो इंक्रीज तो हो रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इंक्रीज भी हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट। मैंने तुम्हें याद भी कैसे करना है वो भी मैंने बताया था, कि टोटल कॉस्ट भी ऐसी होती है, टोटल कॉस्ट का ग्राफ भी सेम होता है, और टोटल कॉस्ट के कॉपी पेस्ट ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी, पहले ऐसा है ग्राफ, फिर ऐसा हो गया। इसीलिए इफ यू कैन सी, एस का उल्टा है, इनवर्स एस की तरह ये दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इनवर्स एस शेप का ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, टीपी के साथ उल्टा 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 चल रहा होता है मेरा टीवीसी और मेरा वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ठीक है। कि जब मेरा जो कि मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि एमपी जब बढ़ रहा होता है, ठीक है, तब टीपी जो है इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता है। उस टाइम पे जो मेरा टीवीसी है और जो मेरा टीसी है वो इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट पे होते हैं, ठीक है। वही तुम यहाँ पे देख सकते हो, जब तक मेरा टीपी बढ़ रहा है तेजी से, तब तक मेरा टीसी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर टीसी का ग्राफ ज्यादा जल्दी से जा रहा है। टेक्निकली जो मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में लास्ट तक सारा समझाया है, वही चीज यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में जब मेरा टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट हो रहा होता है, उस टाइम पे टीवीसी भी और उस टाइम पे टीसी भी इंक्रीज हो रहा होता है एट डिमिनिशिंग रेट। सेकेंड स्टेज में अगर तुम देखो तो मेरा टीवीसी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, एंड सिमिलरली टीसी भी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, टीपी इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट पे। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज जाके फर्स्ट वाला लेक्चर देख लेना, उसके लास्ट में 5-10 मिनट मैंने यही समझाया हुआ है तुम्हें अच्छे से, ठीक है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो अपने को पता ही है, फिक्स कॉस्ट जो है फिक्स फैक्टर पे लगती है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वेरिएबल फैक्टर पे लगती है। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, ये चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती है, जीरो हो सकती है। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इसका ग्राफ इनवर्स एस शेप का ग्राफ होता है। ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी ली है। फिर आता है मेरे पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? टीवीसी प्लस टीएफसी का टोटल, यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नाउ इफ यू सी द ग्राफ, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू हो रही है। फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, इसलिए फिक्स कॉस्ट ऊपर से शुरू हो रही है, जीरो से शुरू नहीं हो रही है। टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल को मिला के बनता है। अगर फिक्स्ड कभी जीरो नहीं हो सकती तो टोटल कॉस्ट भी तो कभी जीरो नहीं हो सकती। तुम देखो जीरो आउटपुट लेवल पे
वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो है पर फिक्स कॉस्ट तो जीरो नहीं है, तो इन दोनों को मिला के जो टोटल कॉस्ट बनी वो भी तो जीरो नहीं हो सकती, तो इसलिए टोटल कॉस्ट भी ऊपर से शुरू होगा। और ऊपर से मतलब कहाँ से शुरू होगा? वहीं से शुरू होगा जहां से फिक्स्ड कॉस्ट शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब शुरू हो रहे हैं तब तो टीसी और एफसी बराबर है, क्योंकि उस टाइम पे वीसी जीरो है। सो शुरू कहाँ से हो रहा है ग्राफ? अभी मैं तुम्हें समझा रही हूँ ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहे हैं। तो ग्राफ हमारे कहाँ से शुरू हो रहे हैं? इफ यू कैन सी ओवर हेयर, अरे ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, अगर तुम यहाँ पे देखो ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ जो है जीरो से शुरू हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल पे जीरो ही होती है, पर फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होती, और इसीलिए जीरो लेवल पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट के बराबर भी होती है। इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो ऊपर से शुरू होता है, यानी वाई एक्सिस से शुरू होता है। यहाँ से तुम देख सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ साथ में शुरू हो रहा है। अब देखो आगे, अब देखो आगे, इफ यू कैन सी, जो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है और जो मेरा टोटल कॉस्ट का ग्राफ है ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं। इफ यू कैन सी, मेरा वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ और टोटल कॉस्ट का ग्राफ एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि बेटा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड टोटल कॉस्ट में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको इधर जाके माइनस कर दिया, इट विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा सेम है, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज 10, तो इनके बीच का डिफरेंस विल बी ऑलवेज 10। ये दोनों कभी टच नहीं कर सकते, ये दोनों कभी टच नहीं कर सकते, कभी मिल नहीं सकते, कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस माइनस करके जो निकला वो हमेशा 10 है, वो हमेशा फिक्स है, तो इसीलिए इनके बीच का ये जो डिफरेंस है वो हमेशा 10 रहेगा। इसीलिए ये दोनों जो है हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे और इनके बीच का डिफरेंस फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। और पैरेलल क्यों रहेंगे? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीवीसी और टीसी के ग्राफ को क्या बोला गया? इनवर्स एस शेप ग्राफ बोला गया, इनवर्स एस शेप ग्राफ बोला गया। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि टीसी और टीवीसी का बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है, टीसी और टीवीसी का बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है। ये दोनों देखो, टीएफसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, पर टीवीसी और टीसी अगर तुम देखो कहां तक है भैया, यहाँ पे हो रहा है +10, यहाँ पे हो रहा है +8, यहाँ पे हो रहा है +6, यहाँ पे हो रहा है +4 +2। ठीक है, यही सेम चीज टीसी के साथ भी हो रही है कि पहले +10 हुआ, फिर +8 हुआ, फिर +6 हुआ एंड सो ऑन। तो अगर तुम देखो जो मेरा टीवीसी है बढ़ तो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है लगातार, जो मेरा टीसी है इंक्रीज तो हो रहा है लगातार, पर जैसे जैसे वो इंक्रीज होता जा रहा है, कितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है? वो नंबर कम होता जा रहा है। मतलब पहले 10 नंबर से इंक्रीज हुआ, फिर सिर्फ 8 नंबर से इंक्रीज हुआ, फिर सिर्फ 6 नंबर से इंक्रीज हुआ, फिर सिर्फ 4, फिर 2। कैन यू सी? तो इस पॉइंट तक टीवीसी और टीसी इंक्रीज तो हो रहे हैं, पर एक डिमिनिशिंग रेट पे, यानी जिस रेट पे इंक्रीज हो रहा है वो रेट ऑफ इंक्रीज गिरता जा रहा है। ये जो है तुम देखो रेट ऑफ इंक्रीज गिरता जा रहा है। अब इसके आगे देखो, अब 2 के बाद यहाँ पे कितना हुआ? +6 +8। कैन यू सी? अब ये रेट बढ़ रहा है, अब 2 से 6 पे गया, 6 से 8 पे गया, तो अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो भी बढ़ रहा है, कि पहले तो तुम गिर रहा था 10 8 4 6 4 2, अब ये 2 6 8। कैन यू सी? अब ये रेट बढ़ रहा है। सेम चीज यहाँ पर हो रही होगी, सेम चीज यहाँ पे हो रही है। ये कितना हुआ? +4। ठीक है, ये कितना हुआ? ये भी +4, यानी यहाँ पे कांस्टेंट हुआ। अब ये हो गया +6, अब ये हुआ +8। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ये कितना होगा आगे? +40 56 16। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे देखो कि अब तुम्हारा जो रेट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो अब यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट।
जो कि तुम्हें यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पे ग्राफ में क्या हो रहा था, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे ग्राफ में क्या हो रहा है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, और यही चीज मैंने पिछली क्लास में भी समझाई है कि जो मेरा टीसी है और जो मेरा टीवीसी है दोनों पहले इंक्रीज होते हैं एट डिक्रीजिंग रेट, और फिर वो दोनों सेकेंड स्टेज में इंक्रीज होते हैं एट इंक्रीजिंग। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है। अब बात करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट भी दो तरीके की हो सकती है, एवरेज फिक्स्ड, एवरेज वेरिएबल। अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड करूं तो मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल के आएगी। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो ग्राफ होता है उसका नाम क्या रखते हैं हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि हमारे उसका होता था, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के ग्राफ का होता था ना नाम, वही नाम इसका है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर टोटल आउटपुट से डिवाइड करें एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल के आएगी, जिसके ग्राफ का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, जिसका ग्राफ ऐसा है। अब तुम एक चीज देखो, अब तुम एक चीज देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकल के आएगी, फिक्स कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या फिक्स कॉस्ट कभी चेंज हो रही है, नहीं, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट है। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, हाँ, नंबर ऑफ यूनिट्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है पर उसका डिनोमिनेटर लगातार इंक्रीज हो रहा है। ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये ऐसी फ्रैक्शन है तो ऐसे केस में क्या होगा, इस फ्रैक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू लगातार डिक्रीज होती रहेगी। बेसिक मैथ्स है, अगर बेसिक मैथ समझ आ गया तो अच्छी बात है कि अगर एक ऐसी फ्रैक्शन हो जिसका न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है ना तो फ्रैक्शन की वैल्यू गिरती जाती है। बेसिक मैथ्स अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, वरना याद कर लेना। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है तुम देख सकते हो इन्फिनिटी, फिर 10, 5, 3, 2, 1 लगातार गिरती चली जाएगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऊपर से आती है, लगातार गिरती चली जाती है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती। इसको नीचे टच मत कर देना गलती से भी, क्यों, क्योंकि ए एफ सी इज इक्वल्स टू एफ सी अपॉन क्यू। एफ सी कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ये फ्रैक्शन भी कभी जीरो नहीं हो सकती, तो ए एफ सी कभी जीरो नहीं हो सकता। इसको कभी नीचे ऐसे टच नहीं करने का है, हमेशा इसको हवा में रखने का है, एक्स एक्सिस पे टच नहीं करना है। इस ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने कहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दो, या मैं बोलूं वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करने पे निकली है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है, पहले गिरती है फिर ऊपर जाती है। देखो, हमारा जो कॉस्ट का चैप्टर है ना, इसमें मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तीनों ही पहले गिरते हैं और फिर बढ़ते हैं। ठीक है, तीनों ही पहले गिरते हैं और फिर बढ़ते हैं। इसी वजह से इन तीनों ही ग्राफ्स को यू शेप्ड ग्राफ्स बोला जाता है। यू शेप्ड कर्व इन तीनों को ही बोला जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तुम देख सकते हो, पहले गिर रही है फिर ऊपर जा रही है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दो तो एवरेज कॉस्ट निकलेगी। या फिर अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का प्लस कर दूं तो भी एवरेज कॉस्ट निकलेगी। तो जैसे मैं टीसी निकाल रही थी वीसी प्लस एफसी करके, वैसे ही मैं एवीसी भी निकाल सकती हूँ, सॉरी एटीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट, या मैं बोलूँ एवरेज कॉस्ट, वो भी निकाल सकती हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट को प्लस करके। अच्छा जी, ठीक है, मैं एवरेज कॉस्ट भी निकाल सकती हूँ एवरेज वेरिएबल प्लस एवरेज फिक्स को प्लस करके, या फिर टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके, यूनिट ऑफ नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो ग्राफ है वो भी एक यू शेप का ग्राफ होता है, ये भी पहले गिरता है, मिनिमम पे आता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर से आ रहा है, यहाँ तक गिर रहा है, यहाँ तक गिर रहा है, फिर ये कांस्टेंट हुआ, ये इसका मिनिमम पॉइंट आया और फिर ये इंक्रीज होने लग गया।
तो ये वापस से ऊपर चढ़ेगा, वापस से इंक्रीज होगा। देखो बेटा, जैसे टीसी और वीसी एक दूसरे के पैरेलल थे, ऐसे ही जो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और जो एवरेज कॉस्ट है, इनका भी जो ग्राफ है बिल्कुल सेम तरीके का रहता है। तुम यहाँ पे देख सकते जो कि हो, बट ये दोनों पैरेलल नहीं होते। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट पैरेलल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, अब फिर से देखो, एसी एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। एसी माइनस एबीसी इज इक्वल टू एएफसी। क्या एएफसी कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए ये दोनों कभी एक दूसरे को टच तो नहीं करेंगे, क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर एएफसी जीरो हुआ तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, पर एएफसी तो जीरो नहीं हो सकता, तो ये एक दूसरे को टच तो नहीं करेंगे। पर एएफसी ना लगातार डिक्रीज होता रहता है, हमने देखा ना अभी ग्राफ ऊपर। इसी वजह से इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, वो भी लगातार डिक्रीज होता रहता है। पर ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी चीज। तो हमारा जो है एवरेज कॉस्ट के ग्राफ हमारे कैसे आए, कि एवरेज कॉस्ट का तुम्हें दिख ही रहा है, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ ऐसे जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ ऊपर से आएगा, बस नीचे की तरफ चला जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट वापस से ऐसे ऊपर नहीं चढ़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट वापस से ऐसे ऊपर नहीं चढ़ेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, सॉरी, एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ वापस ऐसे ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये ग्राफ ऊपर को चढ़ रहा है ना, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ऊपर से आएगा और बस यहां पे चला जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना देना यहाँ पे नीचे जाते जाते, ना तो एक्स एक्सिस को टच करना और ना ही ऊपर की तरफ करना। वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो एवरेज कॉस्ट के हमेशा नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज वेरिएबल प्लस एवरेज फिक्स से तो बनता है एसी, तो एसी जो है वो इससे बड़ा होगा, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हमेशा इससे नीचे रहेगा, पर वो भी इसके जैसा होगा, पर वो भी इसी के जैसा होगा कि पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। तो लास्ट टाइम देख लो, एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ऊपर से आया, ऐसे चला गया, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर तुम देखो, इनका डिफरेंस जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, पर वो कभी टच नहीं करेंगे। तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ्स। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है मेरी? मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारा? जैसे एमपी क्या होता था, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू, या फिर एमपी का फॉर्मूला क्या होता था एक और, एमपीएन का फॉर्मूला क्या होता था, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। वैसे ही हमारा जो है मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 वाला, या फिर डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी का डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं हमारे। एक और तरीका है, आप वेरिएबल कॉस्ट से भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट से भी मार्जिनल कॉस्ट आप निकाल सकते हो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी तो सेम टू सेम टोटल कॉस्ट जैसी ही तो होती है, बस उसमें फिक्स्ड कॉस्ट एडेड नहीं होती, पर उसका बिहेवियर तो एग्जैक्टली सेम होता है ना, बिहेवियर तो एग्जैक्टली सेम होता है ना, तो आप वेरिएबल कॉस्ट से भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। एंड मार्जिनल कॉस्ट भी मैंने आपको बताया था कि पहले गिरती है फिर इंक्रीज होती है। मार्जिनल कॉस्ट भी जो है वो पहले गिरती है फिर इंक्रीज होती है। ये मैंने आपको कल की क्लास में ही बता दिया था कि एमपी पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, एमपी का उल्टा होता है मार्जिनल कॉस्ट, जो पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी सबको। ये ग्राफ है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो लेक्चर को खत्म करने का टाइम आ गया है। चलो आगे तो हमारे पास अभी है, काफी कुछ है। आगे हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, अभी यही सेम चीज को हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में भी, पर आज के लेक्चर को भी यहीं पे खत्म करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी काफी बड़ा लेक्चर हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है तो टाइम स्टैम्प के साथ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। अगली वीडियो में आगे से ही हम सारे लेक्चर को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, दोस्तों को बताया करो कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।